यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एससीएस प्रचंड के बारे में। एससीएस प्रचंड को लेकर हमें काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हाल ही के दिनों में मिली, जहां पर एक सबसे लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। वो है एससीएस प्रचंड के बड़े ऑर्डर्स का, क्योंकि ऑलरेडी जो भारत की मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, इन्होंने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू कर दिया है और ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एचएएल को रिसीव भी हो चुका है। लेकिन अब कुछ नई रिपोर्ट्स एचएएल से एससीएस प्रचंड की कैपेबिलिटी को लेकर सामने आई हैं। एक तरफ जहां एससीएस प्रचंड की ऑर्डर्स को लेकर खुशी जो है एचएएल में साफ देखी जा सकती है, तो वहीं एचएएल ने इसी खुशी के मौके पर कुछ नई टेक्नोलॉजी जो एचएएल में इनकॉर्पोरेट की जा रही है, इनको लेकर खुलासा भी किया है। दरअसल 156 की संख्या में ये हेलीकॉप्टर क्रमशः भारतीय थल सेना और वायु सेना के लिए हैं और आने वाले भविष्य में इनके नंबर बढ़ सकते हैं, ऐसा एचएएल को भरोसा है। लेकिन एचएएल इनकी कैपेबिलिटी को एनहांस करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और इस समय दो बड़े प्लान एचएएल के सामने आए हैं, जो कि एससीएस प्रचंड की कैपेबिलिटी को पूरी तरीके से बदल के रख देंगे। और इस समय एचएएल ये चाहती है कि इंडियन आर्म फोर्सेस भी उनका पूरा समर्थन करे। और ये दोनों कैपेबिलिटी क्या है, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। दोस्तों, इस समय शुरुआत होती है इन कैपेबिलिटी की आधारशिला जो रखी गई थी, ये रशिया यूक्रेन युद्ध में रखी गई थी, जब हमने देखा कि बड़ी संख्या में जो लॉइटरिंग म्यूनिशन है और अनमैन एयर व्हीकल है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कोहराम मचाया है। इनफैक्ट ड्रोन्स का इस्तेमाल जितना ज़्यादा इस वॉर में हुआ है, किसी भी वॉर में उतना इस्तेमाल नहीं हुआ, फिर चाहे वो कामिकाज़ी ड्रोन हो, एफपीवी ड्रोन हो या फिर कोई भी ड्रोन आप ले लीजिए। और इसी से प्रभावित होकर के अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में सेम कैपेबिलिटी ऐड करना चाहती है। दरअसल इस समय जो अनमैन एयर व्हीकल है, इनके इंटीग्रेशन को लेकर एचएएल काफ़ी गंभीर है और एचएएल ये चाहती है कि जो अटैक हेलीकॉप्टर है, इनमें इनके इंटीग्रेशन को सुनिश्चित किया जाए। आसान शब्दों में बात करें तो एचएएल अनमैन एयर व्हीकल के इंटीग्रेशन का समर्थन कर रही है। उनका ये मानना है कि इसके आने के बाद पायलट्स की जो क्षमता है वो और भी इनहेंस हो जाएगी। हाँ, इसके लिए जो हेलीकॉप्टर है, इसमें एक लार्ज एरिया स्क्रीन जो है या लार्ज एरिया डिस्प्ले जो है, इसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम जो है उसको इनहेंस करना पड़ेगा, या यूँ कह लें उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, जिसकी सहायता ड्रोन को कंट्रोल किया जाए। इससे न सिर्फ पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस काफ़ी बढ़ जाएगी, बल्कि आने वाले खतरे का भी पूर्व अनुमान उनको इन ड्रोन्स की सहायता से हो जाएगा। और इस पे ना सिर्फ एचएएल इस समय बात कर रही है, बल्कि रिपोर्ट्स के हिसाब से एचएएल ने इस प्रोग्राम पर काम भी कर दिया है और कॉन्फिडेंट है वो इस चीज़ को लेकर के कि इंडियन आर्म फोर्सेस का पूरा समर्थन उनको मिलेगा और आने वाले भविष्य में इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से जो डिमांड है वो भी काफ़ी बड़े नंबर्स में होगी। दूसरा जो फोकस एचएएल का सामने आया है एससीएस प्रचंड प्रोग्राम में, वो होने वाला है लॉइटरिंग म्यूनिशन के इंटीग्रेशन का। जी हाँ, हम सब सुनते आए हैं कि एससीएस प्रचंड में जो हथियार हैं वो काफ़ी एडवांस होने वाले हैं। और दूसरा जो प्राइमरी फोकस रहेगा वो लॉइटरिंग म्यूनिशन को एचएएल के एससीएस प्रचंड में इंटीग्रेट करना होगा। ये स्मॉल या मीडियम साइज़ के हो सकते हैं और इनमें अलग अलग प्रकार के जो एक्सप्लोजिव हैं उन्हें मिशन रोल के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लॉइटरिंग म्यूनिशन एलसीएच हेलीकॉप्टर से ही लॉन्च किए जा सकते हैं और ये क्लोज एयर सपोर्ट ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि जो लॉइटरिंग म्यूनिशन है छोटी साइज़ की वजह से इनको डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और रशिया यूक्रेन युद्ध में हमने कई बार ये देखा है कि इनकी सहायता से बहुत बड़े नुकसान जो हैं वो पहुँचाए गए हैं। और इसीलिए एचएएल इसको लेकर काफ़ी प्राथमिकता दे रही है कि जो लॉइटरिंग म्यूनिशन है इनके इंटीग्रेशन को सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि इस समय एचएएल का फोकस सिर्फ यहीं पे नहीं है, बल्कि एचएएल ऑलरेडी जो आर्मामेंट सूट है उसको रोबस्ट करने में लगी हुई है। पहले यहाँ पर गाइडेड और अनगाइडेड 70 mm के जो रॉकेट्स हैं इनको इंटीग्रेट किया गया और इनके आने के बाद जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है काफ़ी इन्हेंस हुई। इसके बाद एयर टू एयर इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल जो है इन्हें इंटीग्रेट किया गया, जो कि हमारे लो फ्लाइंग जो टारगेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सके, जिनमें क्रमशः ड्रोन, हेलीकॉप्टर या फिर अनमैन एयर व्हीकल शामिल हो सकती है, उनको ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके अलावा इस वर्ष के अंत तक जो है थर्ड जनरेशन की जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है इसका इंटीग्रेशन भी शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ये एक एयर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होगी, जिसे हम हेलिना के नाम से जानेंगे, जो कि नाग का एयर लॉन्च वेरिएंट है। इसे एससीएस प्रचंड में इंटीग्रेट करने की शुरुआत इसी साल के अंत तक हो जाएगी और इसके बाद जो हेलीकॉप्टर हैं ये पूरी तरीके से कह सकते हैं तैयार हो जाएंगे, कॉम्बैट रेडी हो जाएंगे। अब एससीएस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो 17 जून 2024 को एचएएल के द्वारा यह इन्फॉर्म किया गया था कि 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो प्राप्त हुआ है। इसमें से 90 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के लिए होंगे और 66 हेलीकॉप्टर यानी 66 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को आवंटित किए जाएंगे। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ये फाइनलाइज हो चुका है और ये जो हेलीकॉप्टर है ये शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में डिलीवर किए जाएंगे, जहाँ से 5 से 6 वर्षों में ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनके डिलीवरी को पूरा करने का आश्वासन जो एचएएल है उनके द्वारा दिया गया है।
और उनके इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह है उनकी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। इस समय अगर हम एचएएल की बात करें तो वो तकरीबन 25 एलसीएस प्रचंड प्रति वर्ष की दर तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन एचएएल इस समय ऑलरेडी आप सब जानते हैं कि तुमाकुर में अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको इनॉग्रेट कर चुकी है, जहां पर 90 हेलीकॉप्टर प्रति वर्ष की दर तक वो बना सकते हैं। इसमें एलसीएच, एलयूएच और आईएमआरएच हेलीकॉप्टर जो हैं इनका नाम शामिल है, जिनका प्रोडक्शन एचएएल के द्वारा किया जाएगा और इसीलिए वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो रिकॉर्ड समय में इन हेलीकॉप्टर के ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं। एसीएस प्रचंड की बात करें तो ये एक 5.8 टन क्लास का स्टेट ऑफ द आर्ट अटैक हेलीकॉप्टर होने वाला है। इसमें आपको एक नैरो फ्यूजलाज देखने को मिलेगी, जिसमें टैंडम सीटिंग आपको देखने को मिलेगी, जो कि पायलट और को पायलट की होगी। और ये जो मशीन है इसको इस प्रकार से विकसित किया गया है कि इसका रेडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम है और ये काफ़ी स्टेल्दी है। इसमें क्रैश वर्दी लैंडिंग गियर्स दिए गए हैं जो कि इसकी सर्वाइबिलिटी को काफ़ी इन्हांस करेंगे। वहीं इसमें जो पूरा का पूरा कॉकपिट है वो वेल प्रोटेक्टेड है, जो कि स्मॉल आर्म फायर से इनको पूरी तरीके से सुरक्षित रखेगा। इसको पावर करने के लिए 2 शक्ति इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनकी सहायता से इसकी मैक्सिमम स्पीड 268 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचती है। वहीं इसकी रेंज 750 किलोमीटर प्रति घंटे तक 750 किलोमीटर तक हो जाती है। ऑपरेशनल सीलिंग की बात करें तो वो 6.5 किलोमीटर की है। वहीं अगर हम इसके इंड्योरेंस टाइम की बात करें तो वो 4 घंटे से भी ज़्यादा का है। ये अपने क्लास के सबसे मनोरेबल और सबसे एजाइल हेलीकॉप्टर में गिने जाते हैं और इसीलिए भारतीय सेना को इन पे काफ़ी भरोसा है। और ये इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि सियाचिन जैसे इलाके में जाकर ऑपरेट कर सकता है, वो भी एक डिसेंट पेलोड के साथ। और ये हेलीकॉप्टर कितने कैपेबल है इसका अंदाज़ा इसे लगा सकते हैं कि एक अपाचे पायलट्स ने खुद इसको लेकर के ये टिप्पणी करी है कि जिस एल्टीट्यूड पर ये हेलीकॉप्टर अटैक कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, वहाँ पर अपाचे को भी परफॉर्म कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। और इसीलिए भारतीय सेना का जो कॉन्फिडेंस है वो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। एलसीएच के वेपन पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो ये 920 किलोग्राम की है, जहाँ पर ये अलग अलग प्रकार के एयर टू एयर मिसाइल से और एयर टू ग्राउंड मिसाइल से इक्विप किया जा सकता है। इसमें आपको 250 किलोग्राम के बॉम्ब्स देखने को मिल सकते हैं, 20 mm की टरेट गन यहाँ पर देखने को मिलेगी, 70 mm के रॉकेट्स देखने को मिलेंगे। और आपको पता ही है, मैंने पहले भी कहा कि जो है हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसका इंटीग्रेशन इसी वर्ष के अंत तक शुरू हो जाएगा, जो कि 500 मीटर से लेकर के 7 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के साथ आएगी और ये इसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रदान करेगी। अगर हम एलसीएच के एवियोनिक्स, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्विट की बात करें तो इसमें ग्लास कॉकपिट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स एंड डिस्प्ले सिस्टम है और इसमें अलग अलग जो मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेज है वो भी यूज़ की गई हैं, जो कि टारगेट एक्विजिशन डेजिग्नेशन सिस्टम यानी TADS के साथ में आती है। इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम हमको देखने को मिल जाती है, जो कि एनिमी टारगेट को लॉक करने और उन पर अटैक करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसके अलावा इसकी जो नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज़ हैं ये भी काफ़ी इन्हेंस्ड हैं और इसमें इंडिजिनस एवियोनिक्स स्वीट का इस्तेमाल किया गया है और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें इस्तेमाल हुए हैं। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि ये जो हेलीकॉप्टर है किसी भी प्रकार के मौसम में उड़ान भर सकता है, फिर चाहे वो दिन हो या रात हो, इसकी कैपेबिलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।